वापी पर फैसले से बड़ी हलचल। अब काशी मथुरा में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ। अब ज्ञान वापी में पूजा भी होगी, घंटा भी बजेगा और आरती में शामिल हो सकेगा देश। लोग बोले अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी, काशी की तैयारी और अब मथुरा की बारी। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदियों तक चला था, लेकिन शायद ज्ञानवापी मामले में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एक साल के अंदर ही ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने जीत की पहली मंजिल पार कर ली है और ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है, जिसके बाद से हिंदू पक्ष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस केस की सुनवाई को लेकर ही सबसे बड़ा विवाद था। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का सबसे बड़ा हथियार फेल हो जाने से हिंदू पक्ष गदगद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस केस में आगे क्या होगा, क्या इस केस का असर 2024 चुनाव पर पड़ेगा या नहीं। सारी बात बताएंगे, पूरा विवाद और इतिहास समझाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील बाप बेटे हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने इतने शानदार तरीके से केस लड़ा कि सुनवाई कर रहे जज साहब भी उनके मुरीद हो गए। ऐसा उन्होंने क्या किया कि जज साहब ने मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन खारिज कर दी और कोर्ट रूम के बाहर ही हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे। पहले आपको बताते हैं कि जज साहब ने क्या फैसला सुनाया, फिर आपको बताएंगे कि आगे इस केस में क्या होगा और 2024 चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है। दरअसल जिला जज ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस केस की सुनवाई हो सकती है। श्रृंगार गौरी केस मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है। इसी के साथ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देने वाले मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें खारिज हो गयी और अब ऊपरी 2 अदालतों में जो पेंडिंग केस है वहाँ भी इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होना तय है। इतना ही नहीं, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी ये फैसला नजीर बन सकता है। जिला कोर्ट के इस फैसले से काशी की गलियों में जयकारे गूंजने लगे थे, जश्न का माहौल नजर आया था, हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे थे। लोगों की उम्मीद जगी कि अब जल्द यहाँ पूजा करने को मिल सकती है। लेकिन अब सवाल आगे का है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि अब इस केस की नियमित रूप से आगे सुनवाई होगी और आगे लिखित बयान दाखिल होंगे, साथ ही मुद्दे भी तय किए जाएंगे। हालांकि इस केस में सिर्फ मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर सुनवाई होगी, बाकी सारे अलग केस हैं। हिंदू पक्ष की माने तो एसआई से सर्वे होने पर वैज्ञानिक तरीके से भी साक्ष्य प्रमाणित हो जाएंगे। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ा एक केस पेंडिंग है, तो मस्जिद कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है, जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिला अदालत में सुनवाई होने के बाद हम सुनवाई करेंगे। ऐसे में जिला कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष की दावेदारी मजबूत हो सकती है। हालांकि जीत की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब मस्जिद में सर्वे का आदेश आया था। इस केस में कब क्या हुआ अब ये भी समझ लीजिए। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल कोर्ट में याचिका दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद के पास बने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग की गई थी। तब जिला कोर्ट ने सर्वे कराया था जिसमें शिवलिंग मिला था। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा करार दिया था। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया। 8 हफ्ते के अंदर जिला जज को सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। अब 24 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन विवाद सिर्फ पूजा का नहीं है, बल्कि पूरे ज्ञानवापी केस को समझना जरूरी है। पहली बार साल 1991 में ज्ञानवापी का मामला कोर्ट पहुंचा था। वाराणसी के साधु संतों ने सिविल कोर्ट में याचिका देकर पूजा की मांग की थी। 2019 में जब अयोध्या पर फैसला आया तो फिर से नई याचिका में सर्वे की मांग की गई। साल 2020 में हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई और फैसला सुरक्षित रखा था। उसके अगले साल 2021 में रोक के बावजूद सिविल कोर्ट ने दोबारा केस खोला और सर्वे की इजाजत दे दी। 2021 में ही 5 महिलाओं ने सिविल कोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगने के लिए याचिका दी। इसी साल अप्रैल में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया और वीडियोग्राफी कराई। मई में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर सर्वे रोकने की मांग की थी। शिवलिंग मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जिला अदालत भेज दिया और अब 12 सितंबर 2022 को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर सुनवाई पर मोहर लगा दी है। हालांकि ज्ञानवापी केस को लेकर जिला कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं पेंडिंग हैं। वहीं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी याचिका दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन अब सुनवाई शुरू करने के फैसले से ये मामला हिंदू पक्ष के लिहाज से मजबूत हो चुका है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 213 साल पहले इस विवाद को लेकर हंगामा हो चुका था और काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद की नींव मंदिर के अवशेषों पर टिकी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देता रहा। इस एक्ट के मुताबिक आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उसे बदला नहीं जा सकेगा।
तब ये एक्ट अयोध्या में मंदिर विवाद के बाद कांग्रेस सरकार ने संसद से पास कराया था, लेकिन राम मंदिर का फैसला और अब ज्ञान वापी पर सुनवाई के लिए जिला कोर्ट की मंजूरी के बाद हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा के विवाद पर आपकी राय क्या है, ये जरूर बताइए, क्योंकि कुछ वक्त बाद 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि फैसला किसके हक में आएगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।